लैपटॉप सामने तकिए पे रखा हुआ था। वो बेड पर कोहनियों के बल औंधे लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल साइड पे पड़े हुए थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, स्याह बड़ी बड़ी आंखें और चांदनी जैसी चमक, और चेहरा मलाई का बना लगता था, सफेद, साफ और चिकना सा। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नजरें मरकूज किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो उसकी मुतहर्रिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में जरा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने के इंतजार करते करते इसी मुज़तरिब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे की दाईं तरफ से फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो उसके बालों की चंद लटें फिसलकर फिर चेहरे के सामने आ गईं। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। लब जरा सा खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसको खुद को यकीन दिलाने में जो वो पढ़ रही थी। जैसे ही उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ बैठी। उसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया, जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा इर्ताश पैदा किया। उसने फ़ोन कान से लगाया, दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शौकी से चहकी, कैसी हो, सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो, उसने आदतन अपने बालों की लिट को उंगली पर लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा। उसने उसकी फौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गैस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पे किया और तकिया निकालकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर कहा। फिर उसने टेक लगाकर पांव सीधे किए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच यहीं तक ही महदूद है। अब कान खोलकर सुनो तुम। वो आर्म्ड यूज एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा, यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा, जहाँ 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई हुई थी। तुम भी फौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने स्पांजी को नेट पे देखा है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तफसार पर वो फिर से बोली थी, बस एक छोटा सा मसला है। धीमी आवाज़ में बोलते हुए उसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल ज़बानजी में लड़कियों के हेडस्कार्फ पर पाबंदी है, उधर सर ढांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्किर करने की बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेती। इस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे। अलबत्ता कुछ जालियां खुली थीं, शायद उसका वहम होगा। वो सर झटककर फोन की तरफ मुतवज्जा हो गई।
अब्बा ने कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया था। थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अब्बू ताया फुरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नीम दराज होकर बताने लगी। परमिशन का तो कोई मसला नहीं, अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में सबीन पुप्पो रहती हैं तो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर कुछ लम्हे अपने दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने फिर सर नफी में हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी कल है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रही हैं। सारी कज़न्स भी एक्साइटेड हैं। ख़ानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है।